हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित एंड वेलकम टू अल्फ़ा एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एएसओ इन सीएसएस की जॉब प्रोफाइल के बारे में, किस तरीके की जॉब होती है, ठीक है, सैलरी कितनी रहती है और प्रमोशन किस तरीके से होता है। और हम इस वीडियो में जानेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, ठीक है। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने वोकैब और मंथली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है इस चैनल पे, आप चाहें तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ ग्रेड बी जॉब, नॉन गेस्टेड पोस्ट है, ठीक है, लेवल 7 की पोस्ट है ये। तो एज अ एएसओ इन सीएसएस में क्या करना होता है आपको? तो एन असिस्टेंट इन सीएसएस मेंटेन्स द इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन पार्लियामेंट एंड द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट वाइल हैंडलिंग ऑफ पार्लियामेंट क्वेश्चंस, अश्योरेंसेज एंड गवर्नमेंट बिल्स। तो बेसिकली आप पार्लियामेंट और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के बीच लिंक की तरह काम करना पड़ता है, ठीक है। और ये क्लैरिकल वर्क करना पड़ता है, लाइक कंप्लीटिंग फाइल्स, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, ड्राफ्टिंग या नोटिंग। एकदम डेस्क जॉब है आपकी, ठीक है। अब सबसे जो मोटिवेटेड चीज़ होती है एस्पिरेंट्स के लिए वो होती है सैलरी। तो सैलरी का डिस्कस करते हैं कि सैलरी कैसे क्या मिलती है। तो बेसिकली ये 4600 ग्रेड पे की जॉब है। बेसिक पे आपकी है 44,900। अब ये जो 7th पे कमीशन के बाद की बता रहा हूँ मैं आपको, जो 1 जुलाई 2021 से जो आपको मिलेगी ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो एचआरएस में 27% है, जो जाता है 12,123 रुपये। डीए 28% हो गया है, पहले 17% था, तो ये थोड़ा सा बढ़ गया है, ये करीब 12,000 हो गया है, ठीक है। आपको ट्रैवल अलाउंसेस भी मिलते हैं 4608 रुपीज़। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट कुछ कंट्रीब्यूशन करती है, ठीक है। तो आपकी ग्रॉस सैलरी बन जाती है अप्रॉक्स 82,249, ठीक है, ये आपकी ग्रॉस सैलरी बन जाती है। इसके बाद क्या होते हैं, कुछ डिडक्शन होते हैं। तो गवर्नमेंट कुछ डिडक्शन करती है, आपके हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कुछ इंश्योरेंस होते हैं और भी कुछ डिडक्शन करती है, ठीक है। तो उसके बाद जो आपकी होती है, सारे डिडक्शन के बाद सैलरी जो बन जाती है, नेट सैलरी, वो अप्रॉक्स 67,000 के अराउंड बन जाती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 67,000 के अराउंड ये बन जाएगी अब, ठीक है। देखिए अभी हाल ही में 2018 का रिजल्ट आ गया है, तो उसकी कट ऑफ का डिस्कस कर लेते हैं। एकदम लेटेस्ट कट ऑफ है ये 2018 की। तो जो पोस्ट है ये, इसका जो कोड था B03 था। अनरिजर्व कैटेगरी में 482 वैकेंसी थी और इसकी जो कट ऑफ गई है 588 गई है, 588। जो लास्ट पर्सन था जिसको मिली है ये पोस्ट, 588 गई है। तो कट ऑफ देखिए इसकी हाई जाती है। देखिए सैलरी और सब कुछ पर्क्स ज़्यादा हैं, तो देखिए कट ऑफ भी इसकी ज़्यादा जाती है, ठीक है। बाकी आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी अकॉर्डिंगली इसको देख सकते हैं कि कितनी कट ऑफ गई है। जैसे एससी कैटेगरी की 527 गई है और बाकी भी आप देख सकते हैं एसटी की 504 गई है, ठीक है। इसके अलावा हमने एक डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट जो है उसके बारे में वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं प्रमोशंस किस तरीके से होते हैं। तो इसकी हायरार्की है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप एएसओ लगते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। उसके बाद 5 से 6 साल में आपके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, उनके थ्रू आप सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं, जो कि 4800 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है। और वैसे तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, 10-12 साल लग जाते हैं सीनियरिटी बेसिस पे, लेकिन डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर करके जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, आप 5 से 6 या मैक्सिमम 7 साल में सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 4 साल के बाद ये सेक्शन ऑफिसर आप ग्रेड पे 5400 की पोस्ट पे चले जाते हैं। रहते आप सेक्शन ऑफिसर ही हैं, लेकिन आपका ग्रेड पे जो है इंक्रीज़ हो जाता है, 5400 ग्रेड पे हो जाता है, जो आईएएस जो होते हैं उनके ग्रेड पे के इक्वल आ जाते हैं आप, ठीक है। आपके धीरे धीरे हिसाब से पर्क्स भी बढ़ते रहते हैं, अलाउंसेस भी बढ़ते हैं, जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ती जाती है। उसके कुछ टाइम बाद जैसे जो भी होता है प्रमोशन वगैरह, तो आप अंडर सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी तक पहुंच जाते हैं अपने एंड तक। कि अगर आप बहुत ही कम एज में ज्वाइन करते हैं, थोड़ा सा जल्दी अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप डायरेक्टर की पोस्ट तक भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। वैसे बेसिकली मोस्टली लोग जो होते हैं वो डिप्टी सेक्रेटरी तक ही पहुंच पाते हैं, लेकिन कुछ डायरेक्टर तक ही पहुंच सकते हैं। अगर आपने अच्छा थोड़ा वर्क किया है अपने डिपार्टमेंट में, तो प्रमोशन अगर आपका जल्दी हो गया तो आप यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग आपके पर्क्स, अलाउंसेस सब बढ़ते जाते हैं। चलिए अब कुछ प्रोज डिस्कस कर लेते हैं इस पोस्ट के। तो पहला तो ये है कि इसमें लाइफ टाइम डेली पोस्टिंग रहती है, आपका कहीं और ट्रांसफ़र नहीं होता है। कभी अगर आपको जाना भी पड़ता है तो डेप्यूटेशन के लिए जाना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, बाकी आप परमानेंट दिल्ली में ही रहते हैं। तो बेसिकली जो लोग दिल्ली में रहने वाले हैं उनके लिए अच्छी है, या फिर आप कोई आसपास दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उनके लिए भी अच्छी है। बाकी गर्ल्स ही प्रेफर करती हैं इस पोस्ट को, क्योंकि ये डेस्क जॉब है, इसमें कहीं फील्ड में जाना नहीं पड़ता है। और इसके अलावा अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं
तो भी आपके लिए अच्छी है, क्योंकि दिल्ली में रह के आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं आसानी से। बहुत सारी कोचिंग्स अवेलेबल हैं, मटेरियल्स अवेलेबल हैं, तो ये आराम से आप कर सकते हैं। देखिए आजकल थोड़ा सा वर्कलोड थोड़ा सा बढ़ गया है यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए, थोड़ा सा आपको हेक्टिक हो सकता है, लेकिन अगर आप डेडिकेटेड हैं तो आप अपना टाइम निकाल सकते हैं। और बाकी वीकेंड पे तो आप निकाल ही सकते हैं टाइम अपने लिए, ठीक है। और वर्किंग आवर्स भी फिक्स्ड हैं, वैसे 9 to 5 जॉब है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा लेट तक रुकना पड़े, लेकिन ऑलमोस्ट जो है आपको 9 to 5 वाली ही जॉब है ये। वर्कलोड भी देखिए मॉडरेट है, बाकी थोड़ा वेरी कर सकता है ये। कभी हो सकता है कि कभी थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, कभी कम भी रहता है वर्कलोड, तो मैं मॉडरेट ही बोलूँगा इसको, मॉडरेट वर्कलोड रहता है इसमें, ठीक है। और पीस ऑफ माइंड भी है, आप आराम से अगर आप किसी प्रिपरेशन नहीं करना चाहते हैं यूपीएससी की, आराम से आप अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप वीकेंड में आराम से एंजॉय कर सकते हैं दिल्ली में, या फिर आप कहीं बाहर भी जाके अपना एंजॉय कर सकते हैं हॉलीडेज़। ये करप्शन फ्री जॉब है। और हाँ, इसकी एक खासियत अच्छी बात यह है कि इसमें फ़ास्ट ज्वाइनिंग है, 2 से 3 महीने के अंदर आपको यहाँ पे पोस्टिंग दे दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक्साइज़ वगैरह या फिर किसी और डिपार्टमेंट में देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा पोस्टिंग डिले है। एक्साइज़ में तो काफ़ी डिले हो जाती है पोस्टिंग, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें फ़ास्ट ज्वाइनिंग है। देखिए लीव भी मिल जाती हैं आपको जब आपको ज़रूरत होती है। कभी कभी हो सकता है कि आपको ना मिले, कि वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा है या फिर कुछ उस वजह से नहीं मिल सकती है, लेकिन वैसे इसमें ईज़िली आपको छुट्टी मिल जाती है। चलिए अब इसके कुछ डिस्कस कर लेते हैं कॉन्स। तो पहला तो ये है, देखिए डेस्क जॉब है तो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है। सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये बोरिंग हो। अगर आप चाहते हैं कि आपको डेस्क जॉब भी करनी है तो उसके लिए ठीक है, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि थोड़ा एडवेंचर हो, थोड़ा फील्ड जॉब हो, तो उनको थोड़ा सा बोरिंग लग सकती है कुछ टाइम के बाद। और देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है, क्लैरिकली जॉब है बेसिकली है। जब तक अगर आप अंडर सेक्रेटरी की रैंक तक नहीं पहुंचते हैं तो बेसिकली आपका क्लैरिकली वर्क है सारा, फाइल मेकिंग का। तो जब आप अंडर सेक्रेटरी पहुंच जाएंगे तो थोड़ा वहाँ से आपको पावर मिलना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ सकता है वर्क प्रोफाइल के हिसाब से, ठीक है। और एक प्रॉब्लम ये है कि नो रेजिडेंशियल एरिया नियर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, तो आपको ट्रैवलिंग में टाइम लग सकता है, ट्रैवलिंग मनी एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं आपके, फिर वो ट्रैवलिंग कॉस्ट आपको ज़्यादा हो सकती है। और दिल्ली थोड़ा सा पोल्यूटेड है, पॉपुलेटेड भी है, तो अगर आप कहीं ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जैसे उत्तराखंड, हिमाचल या फिर नॉर्थ ईस्ट से जहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है, तो आपको थोड़ी यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, वो आप एक बार देख लीजिए। और देखिए लेस सोशल रिस्पेक्ट है इसमें, क्योंकि लोगों को ज़्यादा पता नहीं है कि आप क्या करते हैं। सीसस के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, तो सोशल रिस्पेक्ट एज़ कम्पेयर टू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थोड़ी सी सोशल रिस्पेक्ट कम है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि किसी और जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना के अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू।